नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बॉलीवुड की अभिनेत्री पूजा भट्ट तो भड़क गए बॉलीवुड के फिल्म मेकर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 56 दिनों से राहुल गांधी की चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें एक के बाद एक कभी बॉलीवुड से तो कभी कांग्रेस के ही तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी 56वें दिन बॉलीवुड की अभिनेत्री पूजा भट्ट भी नजर आई राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में। और इसी तस्वीर को शेयर करते हुए बॉलीवुड के फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो भड़क उठे हैं और उन्होंने 26/11 में हुए आतंकी हमले को लेकर किया है ट्वीट। आपको बता दें कि अशोक पंडित ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अगर आपके परिवार का आशीर्वाद ना होता तो मेरा भाई राहुल भट्ट आतंकवादी डेविड हेडली के साथ दोस्ती के लिए जेल में होता। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, अगर आपके पिताजी 26/11 के हमले को हिंदू आतंकी की ओर नहीं मोड़ते तो राहुल गांधी 56 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से पूजा भट्ट जो है वो शामिल हुई है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल भट्ट का जो लिंक निकलकर सामने आया था 26/11 में हुए आतंकी हमले को लेकर, और अशोक पंडित ने उन्हीं तमाम बातों को फिर एक बार दोहराया है। राहुल गांधी और पूजा भट्ट की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जो तस्वीरें सामने आई हैं भारत जोड़ो यात्रा के चलते, जहां एक तरफ न्यूज एजेंसियों की तरफ से ये तस्वीरें शेयर की गई तो वहीं दूसरी तरफ एएनआई की तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए पूजा भट्ट ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया राय रखी। और उन्होंने कहा कि मैं काफी ज्यादा ग्लैड फील कर रही हूं कि मैंने राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका साथ दिया और मैं 10 किलोमीटर चली। जहां एक तरफ अशोक पंडित ने जिस तरीके से 26/11 में हुए हमले को लेकर तमाम बातें कही हैं कि राहुल भट्ट जो कि पूजा भट्ट के भाई हैं, उन्होंने किस तरीके से साथ दिया था, वो भी आतंकी डेविड हेडली का, जिसका हाथ था 26/11 के आतंकी हमले में। उसमें किस तरीके से तमाम जो हमारे देश के नागरिक थे और इसी के साथ तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो किस तरीके से भेंट चढ़ गए, शहीद हो गए उसी आतंकी हमले के चलते, जिसमें आया था राहुल भट्ट का नाम। पर कांग्रेस की उस समय पर थी देश में सरकार, जिसको लेकर आज राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से पूजा भट्ट नजर आई है, उसी को लेकर जो तमाम बातें हैं वो की जा रही हैं। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ गांधी परिवार आपके पिताजी 26/11 के हमले को हिंदू आतंकी की तरफ नहीं मोड़ते तो शुक्रिया, यानी कि जिस तरीके से ये जो बात की गई है अशोक पंडित की तरफ से ये तस्वीर को शेयर करते हुए, ये तमाम जो बातें हैं ये बिहाफ पे कही गई है पूजा भट्ट की तरफ से, यानी कि जिस तरीके से तंज कसा गया है अशोक पंडित की तरफ से। वहीं इन्हीं के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए तमाम जो यूजर्स हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं। अशोक पंडित के ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जो यूजर हैंडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर कांग्रेस ने राहुल भट्ट को बचाया तो केंद्र सरकार बीते 7 सालों से क्या कर रही है। हमें पता है दोषी कौन है लेकिन एक्शन नहीं लेते क्यों। और वहीं अन्य यूजर ये लिख रहे हैं कि आप अंदर अंदर इतना जहर कैसे लेकर रह लेते हैं। और वहीं आपको बता दें कि पूजा भट्ट ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इन तस्वीरों को शेयर किया और बताया कि किस तरीके से वो इस यात्रा में चली है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, पूजा भट्ट जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर शामिल हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक पंडित ने जिस तरीके से 26/11 को लेकर भड़के हैं, वो 26/11 को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इसी तरीके से तमाम जो सोशल मीडिया पर यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं, वो भी पूजा भट्ट और राहुल गांधी के लिए इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं अपनी ट्विटर पर रख रहे हैं। आपके लिए बता दें कि दिनेश सिंह रावत नाम के जो यूजर हैं वो उन्होंने इसी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि इन्हीं के पिता ने कहा था ना, मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। यानी कि एक तरफ पूजा भट्ट की उन तमाम कंट्रोवर्सीज वाली बातों को लेकर भी आज जनता जो है वो टिप्पणी कर रही है कि किस तरीके से महेश भट्ट ने अपनी ही सगी बेटी के लिए किस तरीके से ये बयान दिया था। और इसी के साथ जो तमाम लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं किस तरीके से
आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके से खराब हो चुकी है। तो वहीं जो लोग हैं कि आपके जो पापा हैं यानी कि पूजा भट्ट के लिए ये कमेंट किया गया है, ट्वीट किया गया है कि आपके जो पापा हैं वो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रहते हैं। आपका भाई जो है वो आतंक हेडली के साथ 26/11 के जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसके साथ हैं और आप ऐसे इंसान के साथ चल रही हैं जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ एजेंडा खड़ा करता है। इस तरीके से लोगों की जो राय है वो रखी जा रही है। और इसी के साथ मीनू न्यूयॉर्क नाम की जो यूजर है उन्होंने लिखा है कि ये जो काले कपड़ों में औरत है ना, इसका भाई तो मुंबई हमले के आतंकी डेविड हेडली में अपना बाप दिखता था और जो सफेद शर्ट पे है ना, उन्होंने मुंबई हमले के तुरंत बाद फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे। ये दोनों हैदराबाद की सड़कों पर भारत जोड़ने की नहीं बल्कि नौटंकी करने के लिए निकले हैं। इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पूजा भट्ट जो है वो नजर आई है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 6 सितंबर को शुरू की गई ये यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा, जहां एक तरफ पूजा भट्ट जो है वो खुद इस यात्रा में जाकर शामिल हुई हैं और इस यात्रा के शुरू होते ही उन्होंने ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्वीट भी किए थे इसी यात्रा को लेकर। और इसी कड़ी में स्वरा भास्कर ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करने की कोशिश की। उन्होंने ट्विटर पर इसके लिए पोस्ट भी लिखा, पर जनता ने उनकी काफी ज्यादा खिंचाई की थी। इसी के साथ अगर बात की जाए 26/11 के हमले की, तो आज जिस तरीके से लोगों का और फिल्म मेकर अशोक पंडित का जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से वो भड़के हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि किस तरीके से राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस की, कि 26/11 के हमले के बाद किस तरीके से एक तरफ दिग्विजय सिंह की तरफ से एक कांग्रेस के जो नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भगवा आतंकवाद है और आरएसएस की ये साजिश है जो कि 26/11 हमला हुआ है। और इसी के साथ महेश भट्ट जो कि बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर हैं और आज उनके बच्चों की फिल्में किस तरीके से बड़े पर्दे पर नहीं चल रही हैं और उन्हीं की एक बेटी है पूजा भट्ट, जिनको लेकर आज जिस तरीके से सामने चीजें आ रही हैं। और इसीलिए लोगों का जो आक्रोश है वो 26/11 से जोड़कर देखे जा रही हैं इन तमाम चीजों के, कि कांग्रेस के रहते ही नहीं कोई कार्रवाई की गई थी राहुल भट्ट पर, जिसका संबंध निकलकर सामने आए थे हेडली के साथ, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड था। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ हिंदू आतंकवाद और कसाब को भी हिंदू बता दिया गया था कांग्रेस और तमाम नेताओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कसाब को लेकर भी हुआ था बड़ा खुलासा, जो आतंकी पकड़ा गया था 26/11 के हमले के बाद, जिसे मुंबई पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। और किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई थी कि ये कसाब यानी कि कितनी बड़ी साजिश चलने की तैयारी कर रहा था वो लश्कर तायबा, जिसको बचाने के लिए तमाम लोग आ गए थे सामने 26/11 के इस आतंकी हमले के बाद, जिसको लेकर आज जनता का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। बात अगर भारत जोड़ो यात्रा की भी की जाए तो जहां एक तरफ आज पूजा भट्ट के शामिल होने से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल या निशान है जो जनता खड़े कर रही है और सवाल जो पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से, तो वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले रोड मैप को लेकर भी जनता की तरफ से उठे थे सवाल के। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, वहां से किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं और ये दोनों ही राज्य जो हैं वो कांग्रेस के इस पूरे रोड मैप में नहीं है। जिन जगहों से होकर निकलेगी ये यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर तमाम जो सवाल है वो भी खड़े किए गए थे अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और इस पूरी यात्रा को लेकर जब कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि इसका असर जो है वो विधानसभा और लोकसभा में पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विधानसभा जिन राज्यों में होने वाले हैं वहां पर नहीं जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।